पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। आज तक को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। दोनों ने शांति निकेतन में साझेदारी में फार्म हाउस खरीदा था। फार्म हाउस 2012 में 30 लाख रुपए में खरीदा गया। ये आपको बता दें कि कट्ठा जो है 10 कट्ठा जमीन पर बना हुआ है और दस्तावेज से अगर आप देखेंगे तो ये साबित होता है कि दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दस्तावेजों से पता लग रहा है कि इनका रिश्ता जो है वो पुराना है, क्योंकि टीएमसी सरकार बनने के बाद ही ये कहा जा रहा है कि इन्होंने साझेदारी में काम करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अब उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। ये जो कागज हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव आज तक के पास है और बंगाल शिक्षा घोटाले में ये बड़ा घोटाला हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सूर्याग्नि जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने साथ में फार्म हाउस खरीदा और ये कागज कहते हैं कि सरकार बनने के बाद ही ये साझेदारी शुरू हो गई भ्रष्टाचार को लेकर, काली कमाई को लेकर। तो सूर्याग्नि के पास जाएं उससे पहले वो कागज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अर्पिता प्लस पार्थ इक्वल्स टू एपीए, आप कह सकते हैं इसे। पार्थ अर्पिता के फार्म हाउस दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं और ये ज्वाइंट साझेदारी जो है ये 10 साल पहले की प्रॉपर्टी है और उस वक्त के आसपास की है जिस दौरान टीएमसी की सरकार बनी थी। अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूर्याग्नि जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, आपा अर्पिता प्लस पार्थ मिलाकर ये भ्रष्टाचार की फाइल जो है, ये दस्तावेज जो हैं काले कारनामों को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार बनने के आसपास से ही ये साझेदारी शुरू हो गई थी और इस साझेदारी के जरिए काली कमाई का सिलसिला जो है वो 10 साल पुराना है। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि 2011 में सरकार बनती है तृणमूल का, और दस्तावेज जो कह रहे हैं ये हम नहीं कह रहे, ये एफिडेविट कह रहा है जिसपे ये मकान खरीदा गया है शांति निकेतन में, वो 2012 का है। तो ये साफ तरीके से बयां करता है कि कैसे 2012 के आसपास से ही पार्थ चैटर्जी और जो तब भी कॉमर्स मिनिस्टर थे तृणमूल के फर्स्ट टर्म में, और अर्पिता मुखर्जी, दोनों के संबंध थे। ये एक चीज हम दिखाना चाहेंगे, हम कहेंगे हमारे कैमरा पर्सन को इस पे अगर पैन करने के लिए, ये कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदो तो आपको दस्तावेज पे अपना सिग्नेचर करना होता है, आपको तस्वीर भी लगाना होता है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं नीचे, एक पार्थ चैटर्जी और दूसरा अर्पिता मुखर्जी। और यहाँ पर ये जो दस्तावेज हमें मिले हैं 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है शांति निकेतन में। और जैसे आपने कहा, अपा जिसको इस घर का नाम है, इस फार्म हाउस का नाम है, अभी क्या अपा का फुल फॉर्म अर्पिता प्लस पार्थो है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इस पे शायद अभी तक कोई तथ्य सामने आया है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग यही मानते हैं। फिर से मैं एक बार कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि ये पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, दोनों की तस्वीर, दोनों के फिंगरप्रिंट और दोनों के सिग्नेचर जो हम आपके स्क्रीन पे देखिए, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ये इस वक्त हम आज तक के दर्शकों को भी ये स्टैम्प दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे, एक बार ये स्टैम्प दिखा रहे। देखिए, यही वो स्टैम्प है जो हमारे सहयोगी सूर्याग्नि दिखा रहे थे। और इस अगर स्टैम्प को आप देखेंगे तो यहां पर पार्थ चटर्जी, देखिए ये नाम जो है ये पार्थ चटर्जी का नजर आता है और इसके ठीक नीचे अर्पिता मुखर्जी, यानी ये 2 नाम जो हैं ये यहां सामने नजर आ रहे हैं। 2012 में इन दोनों ने मिलकर फार्म हाउस खरीदा था। इस फार्म हाउस का नाम आपा था, यानी अर्पिता प्लस पार्थ। अब सूर्याग्नि, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ये स्टैंप हमने आपको दिखा दिया। अब जरा ये सवाल का जवाब एक बार फिर से आप दर्शकों को समझाइए। अगर सरकार साल 2011 में बनती है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि आज से 10-11 साल पहले अर्पिता मुखर्जी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उनके पास सिर्फ 6-6.5 हजार रुपए थे। इधर 50 करोड़ रुपए उनके पास से निकलते हैं। आपा की यह संपत्ति निकलती है। 2011 में सरकार, 2012 में साथ में गठबंधन करके यह भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू होता है और अब 50 करोड़ की संपत्ति और न जाने क्या कुछ और है जो अभी छिपा होगा उस काली डायरी में जो निकलता जाएगा। क्या यह माना जाए कि यह सवाल बहुत गंभीर है? यह सिर्फ पार्थ अर्पिता नहीं बल्कि इसके आगे भी अब बात जाएगी और यह सवाल पूछा जाएगा कि हवाई चप्पल, सूती साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी कैसे बेखबर थी अब तक, क्यों पार्थ चटर्जी बने हुए थे और कितना बड़ा भ्रष्टाचार का यह मामला है। देखिए, ममता बनर्जी का जो दावा पहले दिन से रहा है कि अगर
अगर कार्रवाई में सामने उभर कर आता है कि पार्थ चैटर्जी इसमें शामिल है तो वो एक सेकंड भी उनको बैक नहीं करेगी। ये डे 1 से ममता बनर्जी का स्टैंड था, लेकिन हमने देखा कि बीच में कैसे इस मामले के एक हफ्ते के भीतर ही 2 दिन पहले ही पार्थ चैटर्जी को हटाया गया, उनके मंत्री पद से हटाया गया और उनको अपने दल के जो महासचिव पद था उनका वहीं से भी हटाया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है शुभंकर, एक चीज आप समझिए, हर एक पार्टी में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होता है जो पार्टी में अगर कोई कुछ गलत काम करे, कोई करप्ट एक्टिविटी कुछ किसी को पता चले, डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, तृणमूल में भी था। और तृणमूल के इस डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन थे, वो पार्थ चैटर्जी थे और उनको उस पद से भी हटाया गया 2 दिन पहले। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी अभी एकदम इस पूरे विषय पे, आप जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल जनता के मन में बार बार आएगा कि जिस ईडी पर वो आरोप लगाती थी उसी ने उनके मंत्री को खुलासा किया है।